तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे नई सीरीज शुरू हुई है उत्तराखंड जीके के नए पैटर्न पे आधारित MCQ, ठीक है। इसको हम उत्तराखंड एडवांस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है अब यूके SSC या यूके PSC हो तो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे जितना हो सकता है उतने यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स तैयार किए हैं, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता एक ब्रिटिश गढ़वाल कौन से दो क्षेत्र थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता एक ब्रिटिश गढ़वाल के कौन से दो क्षेत्र थे। तो ठीक है, तो ये थे यहाँ पे पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संदर्भ में नगर कोटियों का नरसंहार किस गोरखा सूबा ने किया था। तो ये किया था यहाँ पे काजी नरशाही ने। ठीक है, काजी नरशाही ने यहाँ पे नगर कोटियों का नरसंहार किया था। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे। तो काजी नरशाही के काल को कुरता के लिए यहाँ पे जाना जाता है। इसके काल में पाली, सौर और ब्रह्मंडल, ठीक है, में बसे जो नगर कोट से आए ऐसे लोग जो पहले यहाँ भाड़े पर कार्य करने के लिए आए थे। ठीक है, इस क्षेत्र में वो आते हैं। इनमें से कुछ ने यहाँ पे स्थानीय कन्याओं से यहाँ पे विवाह कर लिया था और वो यहीं पे बस गए थे। यानी कि जो इसके काल में जो पाली, सौर और ब्रह्मंडल में, ठीक है, जो बसे नगरकोट से यहाँ पे जो कुछ नगरकोट से जो लोग आए थे तो पहले उन्होंने यहाँ पे भाड़े पे उन्होंने यहाँ पे कार्य किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पे कन्याएं थी तो उनसे उन्होंने विवाह किया और फिर वो यहीं पे बस गए थे। ठीक है, तो जो काजी नरशाही होता है तो काजी नरशाही को इनकी स्वामी भक्ति पर यहाँ पे इनको शक होता है और उसने इन सब की हत्या करने का यहाँ पे निश्चय करता है। ठीक है, जो काजी नरशाही होता है वो यहाँ पे इनकी हत्या करने का प्लान बनाता है। तो इसने क्या किया कि इसने इन सब की यहाँ पे गणना की है और एक मंगलवार की रात्रि को, ठीक है, इन सब की इसने हत्या करवाई दी थी। तो इस घटना को मंगल की रात और नरशाही का पाला के रूप में ये वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो मंगल की रात की घटना भी इसी को कहते हैं और नरशाही का पाला भी इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब इस घटना के बाद इसे यहाँ से बुला लिया गया और इसकी जगह पर अजब सिंह थापा को कुमाऊं का तीसरा सूबा यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है। देखो, ट्रेल दर्रा है तो इसकी खोज किसने की थी। तो विलियम ट्रेल द्वारा इसकी खोज होती है। कब होती है? 1830 में। ठीक है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इस ट्रेल जो दर्रा था इसकी खोज किसके सहयोग से होती है। तो यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति था मलक सिंह बोरा। ठीक है, तो इसके सहयोग से इसकी खोज होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाम ट्रेल जो विलियम ट्रेल है तो उसी का यहाँ पे माना गया है। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य ये स्थित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है। ठीक है, तो नंदाकोट और नंदा देवी, ठीक है, इन दो पर्वत श्रेणियों को ये जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसको डिटेल्स में, जो यहाँ पे हमारे राज्य पुष्प है, राज्य वृक्ष है, तो इन सब को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प जो है हमारा वो है ब्रह्म कमल। ठीक है, ये किस ऊंचाई में पाया जाता है। तो 4800 से लेकर 6000 की मीटर ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, तो सोसूरिया अवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है।
किस कुल का ये पुष्प है? तो ये एस्टेरेसी कुल का ये पुष्प है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में इसकी 210 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है इसका? तो कोलपदम, कोलपदम इसको स्थानीय नाम है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, महाभारत में कहा गया है और कौन से पर्व में कहा गया है? तो वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, इसके जो कुछ अन्य नाम है तो इसको हिमाचल में इसको दूधा फूल के नाम से जाना जाता है और कश्मीर में इसे गलगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट और नंदा का प्रिय पुष्प भी कहा जाता है। ठीक है, तो नंदा का प्रिय पुष्प किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को कहा जाता है। और हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहते हैं? तो ये भी ब्रह्म कमल को कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को भगवान शिव को ये अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में ये बांटा जाता है। ठीक है, तो इसको भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और उसके बाद इसे विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस पुष्प का खिलने का जो समय होता है तो जुलाई से सितंबर के बीच में ये खिलता है और इस पौधे की ऊंचाई तो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं तो राज्य पक्षी। ठीक है, राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजेंस, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो मोनाल है तो ये मादा प्रजाति होती है और नर प्रजाति को डफिया कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय नाम इसका मुनाल या मनियाल इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में इसकी जो प्रजातियां हैं, कितनी प्रजातियां हैं उत्तराखंड में? तो इसकी 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, ईपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी और लीफो, ये इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जो प्रिय भोजन है तो वो है यहाँ पे आलू और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। चट्टान या पेड़ों की छिद्र में ये अंडे देती है। ठीक है, जो ये मोनाल है तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं आप राज्य पशु। ठीक है, राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग, इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, इसका जो रंग होता है तो रंग इसका भूरा होता है और काले पीले धब्बे इसमें पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो इसकी जो विशेषता है तो सूंघने व सुनने की क्षमता इसकी तेज है और इसकी सुरक्षा के लिए इसके 2 बड़े बड़े दांत भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, औसत आयु तो इसकी 20 वर्ष होती है और इसका जो प्रिय भोजन है तो वो है यहाँ पे केदार पाती। ठीक है, कस्तूरी प्राप्ति तो ये केवल नर से होती है और 3 वर्ष में एक बार में। ठीक है, 3 वर्ष में एक बार में कस्तूरी की प्राप्ति होती है। एक मृग में एक बार में कम से कम यहाँ पे 30 से 45 ग्राम कस्तूरी की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, और कस्तूरी क्या है? तो कस्तूरी जो है ये एक सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन है। ठीक है, कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है यहाँ पे मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, एक बार ये क्वेश्चन बना था। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा राज्य वृक्ष। तो राज्य जो वृक्ष है हमारा वो है यहाँ पे बुरांस। ठीक है, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। विशुद्ध रूप से ये पर्वतीय वृक्ष यानी कि ये केवल पर्वतों में उगता है। इसका अगर वानस्पतिक नाम है तो वानस्पतिक नाम इसका क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। किस कुल का है? तो ये एरिकेसी कुल का है। ठीक है, इसका रंग कैसा है? तो चटक लाल इसका रंग है। ठीक है, 4000 मीटर तक ये चटक लाल पाया जाता है और इसके बाद अगर ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसका रंग फिर फीका होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे सफ़ेद बुरांस भी पाए जाते हैं। तो 11,000, ठीक है, 11,000 फीट से ऊपर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। इनका जो खिलने का समय होता है तो फरवरी से अप्रैल तक इनका खिलने का समय होता है। और इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे
संरक्षित वन घोषित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पर्वतीय राज्य परिषद कब बनी थी? तो ये बनी थी 1967 में। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पर्वतीय राज्य परिषद 24 व 25 जून 1967 को रामनगर में ये बनी थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन बना था। तो इसकी अध्यक्षता की थी दयाकृष्ण पांडे ने। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह मेहरा थे। और महासचिव कौन थे? तो नारायण दत्त सुंदरियाल इसके महासचिव थे। इसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पे परिषद उनको भी देख सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड युवा परिषद। ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1976 में होती है। ठीक है, 1978 में संसद का घेराव। ठीक है, जैसे कि उत्तरांचल राज्य परिषद, तो ये कब बना था? 1979 में बनी थी उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक है, त्रिपेंद्र सिंह नेगी के द्वारा ये बनाई गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे तीसरा है हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद। देखो उत्तरांचल राज्य परिषद 1979 में, और उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है, तो ये 1988 में अल्मोड़ा में ये बनी थी। ठीक है, सोवन सिंह जीना के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो केदारताल जो झील है ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। ठीक है, जो केदारताल है तो इसे भगवान शिव की झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पे रूपा देवी को। ठीक है, रूपा देवी है जो इनका जो संबंध है, तो ये चमोली जनपद से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये बुग्यालों की देखरेख करती है, इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2013 में कोका कोला प्लांट के विरोध में प्रारंभ हुए छरबा आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो छरबा आंदोलन ये किसके विरोध में हुआ था? कोका कोला प्लांट के विरोध में होता है छरबा आंदोलन। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पे रोमीराम जसवाड़ ने। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 2013 में। ठीक है, 2013 में होता है कोका कोला प्लांट के विरोध में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी सरकार और गढ़वाल राज्य के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1828 में। ठीक है, कंपनी सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार और गढ़वाली राज्य यानी कि टिहरी रियासत के लिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली शक्तियाँ क्रमशः है। तो देखो उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाली जो वो थी यहाँ पे कुणिंद। ठीक है, जो कुणिंद थे ये मौर्यों के अधीन थे। तो कुणिंदों के बाद यहाँ पे आ जाएगा मौर्य, मौर्य के बाद यहाँ पे आते हैं शक, और शक के बाद यहाँ पे आते हैं कुषाण। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिनको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।